Hello, students, and welcome to the class of English. I hope you are well and good. So, in the last video, we discussed about the categories enquiries, registering complaints, and placing orders under the heading business letters. So, today we will discuss about the other two categories that were left. So, now comes the category letter to the editor of a newspaper regarding social or national issues. So, basically, ये होता क्या है? Okay, this is a new thing for you. See, this is generally written to the editor of a newspaper. Okay, एक editor को लिखा जाता है. Now, who is an editor? Editor कौन होता है? So, editor you can say he is a person who used to edit the news, or you can say who used to publish the news in the newspaper. ओके जो अपने न्यूज़पेपर के अंदर किसी भी न्यूज़ को, किसी भी आर्टिकल को एडिट या पब्लिश करने का काम करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द एडिटर. ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट बताने वाली हूँ आपको न्यूज़पेपर के बारे में, जो भी न्यूज़ हम पढ़ते हैं. ओके, सो दैट आर पब्लिश्ड बिकॉज ऑफ टू रीजन्स. दो रीजन्स की वजह से वो पब्लिश की जाती है. द फर्स्ट रीज़न, और यू कैन से द फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट कि जो रिपोर्टर्स होते हैं या जो जर्नलिस्ट होते हैं, दे themselves visit that incident, they gather the information and then they publish that news in their newspaper. Okay, शायद इसे ही हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दैट टॉपिक. रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हम सिमिलर चीज़ करते थे, यही करते थे कि कहीं पर कोई इवेंट हो रहा है, कहीं पर कोई इंसिडेंट हुआ है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम फेस की जा रही है लोगों से. जो रिपोर्टर्स होते हैं वो उस जगह पर जाते हैं, दे गैदर द इंफॉर्मेशन, दे स्पॉटिफाई दैट प्लेस, और उसके बाद क्या है कि वो उसी न्यूज़पेपर को अपने न्यूज़पेपर के थ्रू क्या करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं. दैट वी हैव ऑलरेडी डन अंडर द हेडिंग रिपोर्ट राइटिंग. ओके, सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि जो लोग हैं, पीपल देमसेल्व्स राइट्स अ लेटर टू द एडिटर. ओके, जो लोग हैं वो खुद ही लेटर लिखते हैं एडिटर को. दे एक्सप्लेन देयर प्रॉब्लम. ओके, वाई? सो दैट ही कैन पब्लिश दैट प्रॉब्लम थ्रू हिज न्यूज़पेपर. जो एडिटर हैं वो अपने न्यूज़पेपर के थ्रू क्या है, उन लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करें, उनको शेयर करें. ओके, नाउ हेयर द क्वेश्चन अराइजेस, वाई वी राइट अ लेटर टू द एडिटर. अब कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम फेस हम कर रहे हैं, ओके, सपोज देयर इज़ अ सीवेज प्रॉब्लम इन योर कॉलोनी. ओके, सीवेज की प्रॉब्लम हो गई है. ओके, जो ड्रेन्स है वो भर गए हैं, जो गार्बेज है वो बाहर इकट्ठा हो गया है, एंड ड्यू टू दैट the whole road or the whole colony has been spread by mosquitoes. Okay, and they are causing many diseases also. The children are getting hurt. Okay, and it causes a bad smell, bad odor all over the place. तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, you are suffering in your colony. Okay, now we will write a letter to the editor. Okay, अब हम जो ये लेटर है, जो ये प्रॉब्लम है, वो किससे डिस्कस कर रहे हैं? एडिटर से. अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है. नाउ वाई आर वी राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर? वाई शुड नॉट वी राइट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, टू द नगर पालिका और टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व? ओके, न्यूज़पेपर वालों का काम थोड़ा ना है ये. इट इज़ द पार्ट ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़. जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वेदर वाटर प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, सीवेज प्रॉब्लम है, व्हाट आर यू फेसिंग इन योर सोसाइटी. ओके, तो या कोई भी अगर रैश ड्राइविंग का है या कुछ भी है, सो यू विल रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़. पुलिस का काम है तो पुलिस के पास आप जाइए. ओके, सो वाई आर यू राइटिंग दैट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर? ओके, सो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड. सी, बिकॉज you had already written a letter to the concerned authorities. Okay, आपने concerned authorities को पहले ही ये letter लिख चुके हैं, but the irony is they didn't respond. Okay, उन्होंने कोई action लिया ही नहीं उसके लिए. That's why you are approaching the mass media. Newspaper is a mass media. Hundreds of thousands of people are reading newspaper in the morning itself. They are getting aware about the things which are printed in the newspaper. जो भी newspaper के अंदर जो issues, जो भी चीज़ें printed होती हैं, people are getting aware because they are reading that in the newspaper. उनको पता चल रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं. So people are becoming aware themselves. ओके, सो दैट्स वाई यू आर राइटिंग दैट लेटर. और मास मीडिया से बेटर
कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक सुनाना चाहें, बिकॉज कई बार हम कहते हैं ना कि हाँ मैं तुझे मीडिया में ले जाऊंगा या कुछ भी. सो सम newspaper is the biggest, it is the oldest and it is the most impactable. सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट देता है दैट इज़ द न्यूज़पेपर, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट एनी एज, ओके, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या एडल्ट्स हैं, कोई भी हैं, दे ऑल गो थ्रू द न्यूज़पेपर डेली, वो सभी पढ़ते हैं. ओके, सो दिस हैज़ बिकम अ मेजर इशू. अब जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, फॉर वट पर्पज़ यू आर राइटिंग दैट लेटर, वो जो प्रॉब्लम है इट हैज़ बिकम अ मेजर इशू. ओके, एंड हो सकता है आज आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, कल को आप दूसरे की सोसाइटी में वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एक्शन. जो अथॉरिटीज़ हैं, ओके, जो सब्सिडरीज हैं गवर्नमेंट की, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट इट. सो दैट्स वाई यू आर अप्रोचिंग टू द मास मीडिया, दैट्स वाई यू आर राइटिंग दैट लेटर टू द एडिटर. Okay, so I hope you have got the idea why are we writing that letter to the editor of a newspaper. Okay, so इसके अंदर ज़्यादातर क्या होती है, कॉमन प्रॉब्लम्स ही आती हैं, बट दे हैव बिकम अ मेजर इशू नाउ. ओके, अर्लियर हम उनको इग्नोर कर देते थे कि हाँ चलो हो जाएगा विद इन 10 days 15 days, बट आफ्टर complaining also they are not getting resolved by the authorities. So that's why you are approaching to the editor. Okay, सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन अनदर एग्जाम्पल. ओके, जहाँ पर हम एग्जाम्पल और पूरा उसका व्यू देखेंगे कि कैसे हम एग्ज़ाम में उसको प्रेजेंटेबल बनाएंगे. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन इज़ लाइक दैट देयर आर सम स्ट्रे डॉग्स, जो स्ट्रीट के डॉग्स होते हैं. ओके, सो दे आर क्रिएटिंग सो मच न्यूजेंस इन योर कॉलोनी. आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूजेंस यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं दोज स्ट्रे डॉग्स, एंड यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू दैट. ओके, एंड इवन द लिटिल चिल्ड्रन आर बीइंग थ्रेटन्ड बाय दैम. छोटे बच्चे उनसे डर जाते हैं. ओके, दे कांट प्ले इन द इवनिंग, शाम को वो खेल नहीं सकते हैं, एंड यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. Okay, so after complaining to the concerned authorities also, now you approach to the letter editor of a newspaper. तो आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस बॉडी कंटेंट के अंदर या इस लेटर के अंदर मेंशन करेंगे. ओके, सी आई विल टेल यू अबाउट द कंटेंट सेक्शन, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मेट की अगर बात करें, सो दैट विल बी द सेम एज वी हैव डन अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो. वही हम सेंडर्स एड्रेस यानी हम खुद का एड्रेस लिखेंगे, जिस भी कॉलोनी के अंदर आप रहते हैं, जिस भी एरिया के अंदर रहते हैं, जिस भी सिटी के अंदर रहते हैं, दैट यू विल राइट इन द सेंडर्स address. Okay, next after leaving a line you will mention the date in proper format. Okay, do not use any oblique or hyphen in between. Okay, अपनी जो डेट है, मंथ है या जो ईयर है उसके बीच में हाइफन या ऑब्लिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट राइट द फुल एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, नेक्स्ट आफ्टर लिविंग अ लाइन यू विल राइट द रिसीवर्स एड्रेस. हेयर इन द फर्स्ट लाइन, जब रिसीवर्स एड्रेस आप लिखेंगे, फर्स्ट लाइन के अंदर आप वर्ड लिखेंगे द एडिटर. ओके, यू आर राइटिंग टू द, हमने क्या देखा था कि जब भी हम रिसीवर एड्रेस को लिखते हैं, फर्स्ट लाइन के अंदर हम डेजिग्नेशन लिखते हैं, किस पोस्ट पर है वो. ओके, तो वो एडिटर है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, द एडिटर. सेकेंड इज कंपनीज नेम, तो कंपनीज नेम नहीं है यहाँ पर, न्यूज़पेपर नेम है. सो इट विल बी ऑलरेडी गिवन यू इन द एग्जाम, आपकी एग्जाम क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगा द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. इट कैन बी द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया. सो इट कैन बी एनी नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. तो सेकेंड लाइन के अंदर आप अपने न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, एंड इन द थर्ड लाइन यू विल मेंशन द सिटी. ओके, सो दिस वाज अबाउट रिसीवर्स एड्रेस. नेक्स्ट यू विल राइट द सब्जेक्ट. ओके, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, लाइक हेयर द सब्जेक्ट विल बी द न्यूजेंस क्रिएटेड बाय स्ट्रे डॉग्स. ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा. देन अगेन वी विल लीव अ लाइन एंड वी राइट द सैल्यूटेशन. वहाँ पर सर या मैम वट एवर यू लाइक यू कैन राइट ओवर देयर, बिकॉज द जेंडर इज़ नॉट स्पेसिफाइड टू अस, हमें पता नहीं है. सो यू मे राइट अकॉर्डिंग टू यू. ओके, इफ द बॉयज़ आर राइटिंग दे कैन राइट सर, एंड इफ द गर्ल्स आर राइटिंग दे कैन राइट मैम. सो इट्स अप टू यू. ओके, now the main thing is our body or our content section. Okay, see whenever you go for the content section, just mention 3-4 things. मैंने यहाँ पर जो जितना भी कंटेंट सेक्शन लिखा है उसको एक 4 to 5 पॉइंट्स के अंदर
डिवाइड किया है। फर्स्ट थिंग, यू विल अप्रोच द न्यूज़पेपर। फर्स्ट लाइन के अंदर ही आप जो न्यूज़पेपर है उसको ग्रीट करेंगे, उसकी थोड़ी तारीफ़ करेंगे, ओके, कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू हम ये करना चाहते हैं, ओके। सेकंड लाइन, हम जो भी सफरिंग्स हम बॉदर कर रहे हैं, ओके, ड्यू टू दैट प्रॉब्लम, व्हाट आर द थिंग्स यू आर व्हाट आर द थिंग्स दैट इज़ बॉदरिंग यू, ओके, रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम, सो उस चीज़ को हम मेंशन करेंगे। सेकंड, थर्ड थिंग, just write some recent accidents or recent happenings that happened due to that problem, okay, जो उस प्रॉब्लम के की वजह से आपको जो भी रिसेंट परेशानी हुई है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसको आप मेंशन करिए। थर्ड, फोर्थ, व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन अगेंस्ट इट। लाइक आई हैव सेड कि आप एडिटर को तभी लिख रहे हैं जब आपने कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को पहले ही लिख दिया था, ओके। सो यू जस्ट हैव टू राइट अ लाइन दैट I have written to the concerned authorities, but they didn't take any action, okay। So आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपना कि आपने क्या क्या स्टेप्स उसके रिगार्डिंग लिए हैं, ओके। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ कि आप उनसे एक अपील करेंगे कि आप अपने न्यूज़पेपर के थ्रू इस प्रॉब्लम को अपने कॉलम के अंदर पब्लिश करें, सो दैट जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट आई हैव मैंशन इन दिस बॉडी सेक्शन, ओके, लेट्स रीड इट। सो फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर अंडरलाइन हैं, दैट मीन्स यही वो 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर मैंशन किए हैं। क्लियर? Like the first one, through the columns of your esteemed newspaper, I would like to bring to your kind notice. Okay, तो ये आपने पहले ही बता दिया that I have already written to the concerned authorities about. Okay, तो ये आपने पहली लाइन के अंदर उनको ग्रीट कर दिया है, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, ओके। थोड़ी तारीफ भी कर दी है कि आपके एस्टीम यानी आपके प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर के थ्रू के कॉलम्स के थ्रू क्या है, मैं अपनी जो वॉइस है वो रेज करना चाहती हूँ, या मैं बताना चाहती हूँ, आपकी अटेंशन सीख करना चाहती हूँ, ओके। सो इन द फर्स्ट लाइन यू हैव टोल्ड दैट, ओके। अब प्रॉब्लम जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, अबाउट द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय स्ट्रे डॉग्स, तो आपने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर मैंशन कर दिया, ओके। सेकेंड थिंग मैंने आपको क्या बताई थी, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज बॉदरिंग यू, ओके। तो अब क्या लिखेंगे, वी हैव बीन फेसिंग problem since a very long time. Not a single day passes when we don't witness traffic jams on the roads due to them. वही कि हम बहुत टाइम से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन उनकी वजह से क्या है कि हम अपनी कॉलोनी के पास अपनी सोसाइटी के अंदर क्या है ट्रैफिक जैम्स को विटनेस ना करें, ओके। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी जनरल ट्रैफिक जैम, ये उन डॉग्स की वजह से क्या है वो ट्रैफिक जैम क्रिएट हो जाता है। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, यू विल मैंशन एनी रिसेंट हैपनिंग caused by that problem, okay। So now here, just 3 days ago I witnessed a biker chased by dogs, कि 3 दिन पहले ही क्या हुआ है कि जो एक बाइकर है उनके पीछे जो वो डॉग्स हैं वो भाग रहे थे, ओके। ही ट्राइड टू ड्राइव अवे, अब जो बाइकर है वो वहाँ से भाग जाने की कोशिश कर रहा था, इन द प्रोसेस जंपिंग अ रेड लाइन। अब उस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, जिसकी वजह से क्या है अब कॉन्सिक्वेंस उसका क्या हुआ है, दैट ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड कॉज्ड हैवी इंजरी, ओके। उसकी वजह से उस बाइकर का एक्सीडेंट हो गया एंड ही वाज कॉज्ड बाय हैवी इंजरीज, ओके। तो आपने रिसेंट एक्टिविटी भी बता दी है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव ऑलरेडी टेकन, डिस्पाइट मैनी कंप्लेंट्स टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, नो एक्शन हैज़ बिन टेकन सो फार। तो आप लोगों को बता रहे हैं, आप उस न्यूज़पेपर को बता रहे हैं कि आपने जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो लिख दी हैं, बट दे हैव टेकन नो एक्शंस रिगार्डिंग दैम, ओके। दीज स्ट्रे डॉग्स आर अ डेंजर टू नॉट ओनली अस बट टू देमसेल्व्स ओनली। तो यहाँ पर आपने अपनी काइंडनेस दिखाई है टू नॉट ओनली टू द ह्यूमन बींग्स, सिर्फ सोसाइटी या कॉलोनी के बच्चों और अदर मेंबर्स के लिए नहीं, बल्कि उन एनिमल्स यानी उन डॉग्स के लिए भी बोला दैट दे आर नॉट अ डेंजर फॉर अस ओनली बट टू देमसेल्व्स ऑल्सो। अगर किसी कोई डॉग है या कोई पपी है वो अगर किसी बाइक या किसी कार के सामने आ जाता है, सो द डेथ मे कोज टू दैम ऑल्सो, ओके। सो यू हैव अप्रोच द काइंडनेस टू इन योर लेटर ऑल्सो। अब लास्ट में क्या है, अब अपनी अपील करेंगे उस एडिटर से कि आप अपने न्यूज़पेपर के थ्रू क्या है हमारी प्रॉब्लम को अपने कॉलम्स के अंदर पब्लिश करवाएं, सो दैट
कि जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके. Here is this. I hope my letter will get an appropriate column in your newspaper. Okay. अब वहाँ पर दोबारा भी लिख सकते हैं in your esteemed newspaper या in your prestigious न्यूज़पेपर. तो इस तरीके की कुछ एडजेक्टिव वर्ब्स भी आप अपनी राइटिंग के अंदर लिख सकते हैं. सो आई होप कि जो मेरा लेटर है उसको एक अच्छा कॉलम आपके न्यूज़पेपर में मिलेगा एंड द प्रॉब्लम विल गेट रेक्टिफाइड एज सून एज पॉसिबल, कि जितनी जल्दी हो सके जो मेरी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी जो रेक्टिफाई है या रिजॉल्व है वो हो जाएगी. सो दिस वॉज अबाउट द लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर. ओके, हाउ वुड यू स्टार्ट इट, किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट. ओके, तो ये सब आपको मेंशन करना है. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल यू मेंशन इन योर राइटिंग, आप अपनी बॉडी सेक्शन के अंदर क्या क्या मेंशन करेंगे, दैट आर इन द 5 पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, तो जब आप ये अपने नोट्स बनाएं तो उसके अंदर जैसे जैसे आप ये लिखोगे बॉडी सेक्शन को, पेंसिल से वहीं पर पॉइंट नंबर 1 डालकर लिखो, इंट्रो अबाउट द सब्जेक्ट. सेकंड, प्रॉब्लम्स फेसिंग. थर्ड बना दीजिए रीसेंट इंसिडेंट. फोर्थ बना दीजिए एक्शंस टेकन. फिफ्थ पॉइंट बना दीजिए अपील. ओके, सो इस तरीके से क्या है, whenever you will revise these things again, near your exam. Okay, so at that time you don't have to rewind all those things. आपको फिर से वीडियोज़ या फिर से क्या है कि उन चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. all the things will be in front of you and you just have to carry those 5 major points. चाहे प्रॉब्लम कैसी भी है, whether it is related to सीवेज और whether it is related to anything, स्ट्रे डॉग्स की, सीवेज की, कुछ भी वाटर प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, सो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपके सामने है, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दोज 5 मेजर पॉइंट्स, नॉट अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स. ओके, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट वी हैव टिल नाउ वी हैव डन 4 टॉपिक्स अंडर दिस राइटिंग, कंप्लेंट्स, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर एंड दिस related to the editor. So whatever the things I have underlined, please make them underline in your notebook also using pencil. Okay, so that when you revise them, okay, you will come to know that कि जो underline part है that is the main thing and you have to memorize them. ओके, आप अलग से भी लिख सकते हैं जिनको मैंने ऑलरेडी जो लैंग्वेज एक्सप्रेशन से उसके अंदर मेंशन किया था, बट दैट वर द ओनली ओपनिंग एंड द क्लोजिंग लाइंस ओनली. ओके, बट यहाँ पर क्या है, जब हम स्पेसिमेन के बारे में बात करते हैं, सो यू गेट द होल आइडिया ऑफ राइटिंग द कंटेंट. ओके, सो दिस विल हेल्प यू. नाउ coming to our last topic, that is application for a job including curriculum vitae or you can say the resume. Okay, see, application का मतलब क्या होता है, when we apply for a job. Okay, so here I want to tell कि जब हम एडवर्टीज़मेंट हमने जब टॉपिक किया था, दिस इज़ फॉर क्लास 12, कि जब हमने एडवर्टीज़मेंट टॉपिक किया था उसके अंदर हमने एक सब सेक्शन किया था सिचुएशन वैकेंट. ओके, सो सिचुएशन वैकेंट का मतलब क्या है, दैट देर इज़ अ कंपनी, देर इज़ एन इंस्टीट्यूट एंड दे आर हैविंग अ वैकेंसी फॉर अ पोस्ट. ओके, सो दिस इज़ अ जनरल थिंग. मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि कहीं पर कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूट है एंड दे आर हैविंग अ वैकेंसी फॉर अ पोस्ट. उनकी कंपनी के अंदर, उनके स्कूल के अंदर या उनके इंस्टीट्यूट के अंदर कोई ऐसी पोस्ट है जो वैकेंट है. ओके, सो दे मेक एन एडवर्टीज़मेंट इन द न्यूज़पेपर. वो न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टीज़मेंट डालते हैं. ओके, जिसको हम सिचुएशन वैकेंट कहते हैं अंडर द कैटेगरी एडवर्टीज़मेंट. ओके, उसी के रिप्लाई में ये एप्लीकेशन लिखी जाती है, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इंक्लूडिंग करिकुलम विटे और रेज्यूमे. ओके, सो सी, दीज आर द लेटर्स रिटन टू अप्लाई फॉर अ सर्विस. वहाँ पर अब किसी पोस्ट के लिए वैकेंट आए और आप उस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है. सो दैट्स वाई यू राइट अ लेटर टू दैट इंस्टीट्यूट. ओके, अब इस जॉब एप्लीकेशन की एक्चुअली 2 पार्ट्स के अंदर इसको हम कवर करते हैं. फर्स्ट इज़ कवरिंग लेटर, जिसे हम नॉर्मल लेटर राइटिंग या जिसे हम नॉर्मल एप्लीकेशन कहते हैं. सेकेंड वन इज़ बायोडेटा, करिकुलम विटे या फिर रेज्यूमे बोल सकते हैं. ओके, सो ज़्यादातर हम करिकुलम विटे या रेज्यूमे ही बोलते हैं. बायोडेटा इज़ समहाउ डिफरेंट फ्रॉम दीज 2 वर्ड्स. ओके, करिकुलम विटे को भी हम CV बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, या फिर हम इसको रेज्यूमे भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स फॉर्मेट. ओके, सो इसका फॉर्मेट जो है दैट इज़ सेम एज वी हैव डन इन द लेटर राइटिंग. सबसे पहले हम अपना सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं,
फिर आफ्टर लिविंग अ लाइन वी विल राइट द रिसीवर्ड एड्रेस, जो भी कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूट या स्कूल का जो नेम है जहाँ पर भी वो पोस्ट वैकेंट है, हम उस इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन करते हैं. आफ्टर लिविंग द लाइन वी विल मेंशन द सब्जेक्ट कि हमने किसके लिए अप्लाई करना है फॉर द पोस्ट ऑफ दिस. ओके. नेक्स्ट आफ्टर लिविंग अ लाइन वी विल मेंशन द सैल्यूटेशन. ओके. एंड देन आर बॉडी कंटेंट. ओके. सो लेट्स रीड कि हम बॉडी कंटेंट के अंदर क्या लिखेंगे. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग बॉडी कंटेंट यू कैन सी ऑन द राइट बॉटम ऑफ द पेज कि मैंने वहाँ पर 2 कॉलम्स बनाए हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड देर इज अ टिक मार्क ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके. दैट मीन्स वेन एवर यू गो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. जब भी आपकी जो आंसर शीट होगी वो इस तरीके से ओपन की जाती है. सो वेन एवर यू विल गो फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब. ओके. जब आप जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखने वाले हैं, यानी आपके पास जब चॉइस गिवन होगी बिटवीन अ लेटर एंड अ एप्लीकेशन एंड यू आर गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन, सो बेटर यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर आंसर शीट. जो आपकी आंसर शीट का लेफ्ट हैंड साइड होगा आप वहाँ पर लिखेंगे, सो दैट जो आपका करिकुलम विटे है या जो आपका रेज्यूमे है वो आपके राइट हैंड साइड में, एवरीथिंग शुड बी डिस्प्लेड ऑन द वन स्क्रीन. जब एग्जामिनर आपकी शीट को ओपन करे तो एक ही स्क्रीन के ऊपर उसको लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एप्लीकेशन दिखे और राइट हैंड साइड में आपका जो रेज्यूमे है वो आपको दिखे. ओके. सो इट शुड बी रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हेन एवर गो फॉर लॉन्ग कंपोजिशन जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम द फ्रेश पेज, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द पेज. ओके. अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि जब आप एप्लीकेशन लिखो और जब आप उसके साथ रिज्यूमे लिखेंगे, ओके, इसका मतलब ये नहीं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर थोड़ा पेज बाकी है तो आप उसी के नीचे अपना रेज्यूम स्टार्ट कर दें. नो, रेज्यूम को भी आपको सिर्फ राइट हैंड साइड पर ही अलग से लिखना है. ओके. गॉट इट. नाउ लेट्स रीड द बॉडी सेक्शन कि हम बॉडी सेक्शन में क्या लिखेंगे. सी हेयर आई हैव अंडरलाइन सो मैनी लाइन्स. ओके. विच मीन्स दैट यू हैव टू मेमोराइज. सिर्फ जो डॉटेड सेक्शन है, यानी यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं जो आप हर एप्लीकेशन यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसको वेरी करेंगे. अदरवाइज ऑल द थिंग्स विल रिमेन सेम इन द एंटायर सेक्शन. Like with reference to the advertisements in the Hindustan Times of dated 28th August 2020 for the post of dash. ओके. सो सबसे पहले आप लाइन यही लिखेंगे कि विद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट. मैंने आपको वही बताया कि जो सिचुएशन वैकेंट है यानी एडवर्टीजमेंट है उसके थ्रू ही आप क्या है अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सो वहाँ से आपने रेफरेंस लिया उस एडवर्टीजमेंट से. कौन से न्यूज़पेपर में था? इन द हिंदुस्तान टाइम्स. सो आई हैव टोल्ड यू कि 2-3 चीज़ें ही हैं जो इस एंटायर कंटेंट के अंदर आपको चेंज करनी है. फर्स्ट कि जो न्यूज़पेपर का नेम है वो कोई भी हो सकता है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो वहाँ यहाँ पर चेंज होगा. ओके. सेकेंड थिंग जो डेट है, ओके, ऑफ डेटेड 28 अगस्त 2020, तो आप डेट को यहाँ पर चेंज कर सकते हो. अदर थिंग्स विल रिमेन सेम फॉर द पोस्ट ऑफ डैश. और जो पोस्ट है जिस भी पोस्ट के लिए, वेदर इट इज़ फॉर द कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर टेक्नीशियन और अकाउंटेंट, किसी भी चीज़ के लिए है. ओके. सो उस पोस्ट के लिए क्या है, वो जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर चेंज करनी पड़ सकती है. बाकी जो फर्स्ट लाइन है, ओके, वो आप बिल्कुल सेम ही रखेंगे. यू शुड मेमोराइज देम. ओके. सो आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम. मैं इसी चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहता हूँ. आई एम एनक्लोजिंग माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन माई रेज्यूमे. कि एनक्लोज करने का मतलब क्या है कि मैं इसी एप्लीकेशन के साथ अपना जो रेज्यूमे है जिसके अंदर मेरी एजुकेशनल और एक्सपीरियंस है, ओके, क्वालिफिकेशंस हैं, उसको मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ. एज रिक्वायर्ड बाय यू. ओके. जैसे आपको चाहिए. आई एम अ डिग्री होल्डर. ठीक है. किस चीज़ में डिग्री होल्डर है ये आप लिख सकते हैं आगे, इन फिजिक्स और इन आर्ट्स और कुछ किसी भी चीज़ के अंदर. एंड हैव बीन सर्टिफाइड बाय द, और अगर आपको मतलब किसी लाइक यूजीसी नेट या किसी भी चीज़ कोई भी एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी, ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको सर्टिफाइड किया गया है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं. इन एडिशन आई हैव अ 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन अ रेप्यूटेड स्कूल ऑफ माई सिटी. ओके. सो ये एडिशनल चीज़ है कि आप अपने या तो एक्सपीरियंस आप यहीं इसी बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं या आप अपने रिज्यूमे में भी फिट कर सकते हैं उसको. दैट इज़ अप टू यू. दिस इज़ जस्ट टू फिल अप द वर्ड लिमिट ऑफ द कंटेंट. ओके. ये सिर्फ मैंने वर्ड लिमिट को कंप्लीट करने के लिए इसको यहाँ पर डिस्कस किया है. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द रेज्यूमे ऑल्सो.
ओके। हाँ, ये लाइन यहाँ पर कंपल्सरी है। आई प्रॉमिस यू टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, यानी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगा एंड विद द फुल डेडिकेशन। आई वुड बी obliged टू वर्क विद यू, यानी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, दैट आई विल बी थैंकफुल टू यू टू वर्क विद यू। ओके, सो दिस इज़ सम प्रॉमिसिंग लाइन्स जो हम लास्ट के अंदर मेंशन करते हैं, एंड एट लास्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली, सिंसियरली, थैंकफुली, दैट इज़ अप टू यू। ओके, एंड योर नेम। तो ये सब हम लिखेंगे बॉडी सेक्शन के अंदर। नाउ वी आर अप्रोचिंग टू आर रिज्यूमे और बायोडेटा। तो इस तरीके का कुछ आपको टेबुलर फॉर्म वहाँ पर बनाना है। ओके, ऑन द वन साइड यू विल मेंशन द कैटेगरीज। ओके, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो इसी सीक्वेंस के अंदर आपको मेंशन करनी है। ओके, एंड यू कैन सी ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज आई हैव ड्रॉन द मिनिएचर ऑफ अ नोटबुक। ओके, आपकी जो आंसर शीट है उसका एक मिनिएचर है यहाँ पर, एंड आई हैव मार्क द राइट हैंड साइड। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया कि आप जो अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे वो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एंड जो रेज्यूमे या जो बायोडेटा होगा दैट यू विल मेंशन ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, सो दैट द होल राइटिंग शुड बी इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। ओके, एक ही पिक्चर के अंदर उसको सब दिखाई देना चाहिए। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द राइटिंग फॉर्मेट। अब रेज्यूमे के अंदर आपको क्या क्या मेंशन करना है? फर्स्टली ऑब्वियसली यू विल राइट योर नेम। ओके, नेक्स्ट यू विल राइट योर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब आपका नाम जान लिया है, आपके आपके फादर का नेम जान लिया है। ओके, नेक्स्ट हाउ विल दे अप्रोच यू, आपसे कैसे कांटेक्ट करें, कहाँ रहते हैं आप, तो एड्रेस आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। इफ़ दे वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, अगर आपसे कुछ अटैचमेंट्स और मांगना चाहते हैं तो वो कहाँ से, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब कोई जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ओके, कि सिर्फ एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पे थोड़ा बहुत कि हाँ आप इस टाइम पर इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं या कुछ भी। ओके, सो एक कंसल्टेशन के लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। देन यू विल राइट योर ईमेल एड्रेस, दैट कैन गो अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट ऑल्सो। कॉन्टैक्ट के साथ ही आप ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। ओके, इन द सेम कॉलम। नेक्स्ट इज मैरिटल स्टेटस एंड हेल्थ स्टेटस। ओके, सम ऑफ द जो कंपनीज होती हैं, रेक्टिफाइड कंपनीज होती हैं, दे ऑल्सो हैव प्रायोरिटीज़ इन गेटिंग द स्टेटस ऑफ यू। ओके, तो वो आपका मैरिटल स्टेटस भी पूछ सकते हैं, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड। ओके, नेक्स्ट दे आर कंसर्न्ड अबाउट द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। कई बार जो कंपनीज होती हैं दे आर वेरी मच मे बी जो पर्सन बहुत अच्छी हाई रैंक पे हैं, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, अच्छी एक्सपीरियंस है उनको, बट दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिजीज़, तो उनको थोड़ा डर होता है, दे आर हैविंग अ थ्रेट कि जो एम्प्लॉय है वो बीच में छोड़ के ना चला जाए। ओके, सो दे आर कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑल्सो, तो वो हेल्थ स्टेटस भी आप लिख सकते हैं कि मेडिकली फिट हैं या अनफिट है, और यू हैव सच एंड सच डिजीजेस। ओके, कुछ डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। ओके, सो कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है, सो परमानेंट हो सकती हैं या टेम्परेरी हो सकती है, दैट यू विल मेंशन इन योर हेल्थ स्टेटस। ओके, नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट वन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो राइट फ्रॉम योर स्कूलिंग टिल योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, या जो अदर आपने कोई भी डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट गैदर किया है। ओके, सो वो जो क्वालिफिकेशंस है दैट यू विल राइट इन डिफरेंट कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में आप अपनी स्कूलिंग, 10th, और ज़्यादातर यहाँ पर मैट्रिक की बात की जाती है, दैट मीन्स 10th एंड 12th जो बोर्ड्स हैं उनके बारे में आप अपनी परसेंटेज और जिस भी बोर्ड से आपने उनको क्लियर किया है, वेदर CBSE, RPSC, ICSE, तो जहाँ से भी आपने उसको एक्वायर किया है दैट यू विल मेंशन। तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और वट एवर यू हैव डन एनी थिंग, तो आप उन सभी क्वालिफिकेशंस को यहाँ पर पुट करेंगे। नेक्स्ट इज़ वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक फ्रेशर है तो आप लिख सकते हैं कि फ्रेशर्स। ओके, या एज एन इंटर्न आपको काम करना है तो आप लिख सकते हैं एज एन इंटर्नशिप। ओके, और अगर if you are having 3 to 4 year experience or 5 to 6 year experience in a good place, तो आप उस वर्क एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, स्पेशल अचीवमेंट्स, अगर आपको उस प्रीवियस कंपनी के अंदर या स्कूल या कॉलेज के टाइम के अंदर आपकी कोई स्पेशल अचीवमेंट्स रही है इन योर फील्ड, ओके, तो आप उन अचीवमेंट्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर जॉब देयर आर मैनी सच थिंग्स विच एन एम्प्लॉयर सीक्स फ्रॉम यू।
ओके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एम्प्लॉयर जो है, जो कंपनी मेंबर्स हैं, दे सीक फ्रॉम यू, वो आपसे चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, ओके। तो वहाँ पर आप अपनी अचीवमेंट्स को लिखेंगे, सो दैट विल गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन यू, ओके। लैंग्वेज इज़ नॉन, ओके। सो वेदर यू नो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, कोई भी जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं, ओके। रीजनल लैंग्वेजेस भी जो हैं वो हो सकता है, जो कंपनी ऐसी हो कि जहाँ पर जो लोग हैं, ओके, लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर जॉब एप्लीकेशन इन अ प्राइवेट बैंक, ओके, तो आप अगर किसी महाराष्ट्र या किसी पंजाब बैंक के अंदर काम करना चाहते हैं, ओके, सो यू शुड नो द रीजनल लैंग्वेज ऑफ देयर ऑफ दैट प्लेस ऑल्सो, ओके, ताकि आप वहाँ के जो, क्योंकि आपको कस्टमर से डील करना है, सो यू शुड नो अबाउट दैट लैंग्वेज ऑल्सो। सो आप वहाँ पर अपनी लैंग्वेजेस को भी लिख सकते हैं, ओके। सो employer go for such preferences, okay, so you should mention in your resume, okay। other interest, ये special achievements के जैसा ही है, तो achievements के अंदर है that you have achieved that, okay। and other interest यानी आपकी जो hobbies है, आपके जो interest हैं, वो आप वहाँ पर mention कर सकते हैं, okay, कि जो भी उस पोस्ट से रिलेटेड है या अनरिलेटेड है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू राइट योर हॉबीज ओवर हेयर, ओके। एंड एट लास्ट यू विल राइट द रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि लाइक यू आर वर्किंग इन द प्रीवियस इंस्टीट्यूशन जहाँ भी आप वर्क कर रहे थे, ओके। सो व्हेन यू गेट रिज़ाइन फ्रॉम देयर, जब आप वहाँ से आप रिज़ाइन दे देते हैं, सो दे यूज़ टू गिव यू अ रेफरेंस लेटर, वो आपको एक रेफरेंस लेटर देते हैं। एंड द हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, जो आपकी प्रीवियस कंपनी या इंस्टीट्यूट के जो हेड होते हैं, आप उनका नेम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, सो दैट जो आपकी न्यू कंपनी है वो आपके करेक्टर के बारे में या आप जो भी आपकी वर्किंग है, जिस तरीके के आप इंसान हैं, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट द वर्क, ओके, किस तरीके से आपकी डेडिकेशन है, सो द पर्सन शुड नो कि हाँ आपने इस पर्सन के अंडर काम किया है, दैट मीन्स यू आर गुड एट दिस एंड दिस थिंग, ओके। सो आप कुछ ऐसे जो प्रेफरेंशियल पर्सन होते हैं उनका रेफरेंस आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ओके। सो दैट वाज अबाउट द रिज्यूमे और बायोडाटा रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। ये एप्लीकेशन के साथ ही लिखा जाता है, ओके। यू कांट राइट कि हम सिर्फ एप्लीकेशन लिख दें और बायोडाटा लिख के ही ना एग्ज़ाम के अंदर, सो दिस ऑल्सो कंज्यूम्स ह्यूज वेटेज इन राइटिंग एन एप्लीकेशन, okay। So I hope you got the thing about writing business letter. We have done all the categories under business writing, okay। So if you are facing any problem, just comment in the just write in the comment section, okay। And please do practice this. Writing section comes along with the practice only, okay। So please have a great practice of these things. Download the previous year question papers and read as much as you can, okay। So this will help you a lot, okay। Thank you and have a nice day.